अच्छा सर, पहले आप ये बताइएगा कि आपका आपस में रिश्ता क्या है? मतलब हम दोनों का ऐसा रिलेशन कोई भी नहीं था, चक्कर या मतलब गलत ज़हन नहीं था। किसी ने आपको ये बात नहीं कि यार ये क्या चक्कर है, आप बहन भाई आपस में हैं और शादी कर रहे हैं? कई ऐसे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने लानतें भी डाली हैं इसको, लानत है तेरी ज़िंदगी पे, तेरे फैसले पे। आप इनसे वैसे मोहब्बत करते थे, प्यार और चाहत बहन भाइयों वाला ही था। अच्छा, आपने आपस में शादी की है तो लोगों के शक करने की वजह से। क्यों करते हो भाई, कोई चक्कर है आप दोनों का आपस में? आप खर्चा क्यों लेते हो, आप क्यों देते हो? कोई ना कोई ज़रूर चक्कर, ऐसे कोई नहीं देता और ना ही ऐसे कोई खाता है। कोई लालच है आप दोनों के जहन में। लोगों ने शक किया हम पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि सौतेले बहन भाई आपस में शादी कर लेते हैं और ये बड़ी हैरान कुन कहानी होती है और पहली बार मंजरे आम पर आती है, लोगों को बड़ी हैरान कर देती है। ये सौतेले बहन भाई हैं किस तरह और इन्होंने आपस में शादी क्यों की और इसी तरह इनकी दुख भरी कहानी क्या है, तमाम कहानी जानते हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले आप ये बताइएगा कि आपका आपस में रिश्ता क्या है? आपस में रिश्ता भाई, जो इनकी अम्मी थी फौत हो गई थी, ठीक है। मेरी अम्मी को डिवोर्स हो गई थी, मेरी अम्मी की इनके अब्बू के साथ शादी हो गई। सही। ये अब जो 4 बहन भाई थे, ये 3 भाई हम थे। सही। तो उस हिसाब से हम इन्हें अपना बहनों की तरह, जब भाइयों की तरह समझते थे। ये मुझे भाई समझती थी, मैं इनको बहन समझा था, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी इनके अब्बू से हुई थी। तो उस हिसाब से ये हम बहनों भाइयों की तरह रहते रहे। बस वो लोगों ने ऐसा, हम एक दूसरे की चाहत करते थे, ठीक है, देखभाल करते थे, या जैसे कि कोई भी बात होती थी एक दूसरे से हम शेयर करते थे, ठीक है। तो इस वजह से बस लोगों ने शक किया हम पे। जब शक किया तो इसके ससुराल वालों को पता चला, तो उन्होंने भी इसी वजह से डिवोर्स दे दी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये और माँ बाप की औलाद थी, आप किसी और माँ बाप की औलाद थे, इस तरह हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी इनकी शादी हो चुकी थी और आप इनसे वैसे मोहब्बत करते थे, प्यार और चाहत बहन भाइयों वाला ही था? जी बिल्कुल, बहन भाइयों वाला था। असल में बात ये है कि ये जब अपने ससुराल वालों से लड़के अम्मी अबू के पास आती थी ना, इसकी छोटी सी बच्ची थी, तो मैं इसे कोई 500,000 खर्चा दे दिया करता था, ठीक है, बहन के तौर पे। भी चलें यार, ये अब्बू भी इतने गरीब से थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे। मैं कहता चल, ये ना काम करती थी, ये खेतियों में, ये सब्ज़ी तोड़नी, मिर्चें वगैरह ये वो। तो मैंने इससे बोला कि आप ना काम पे ना जाया करो, लोग बातें करते हैं, तो मेरे पास होते हैं पैसे, चले कुछ ना कुछ मैं आपको कर दूँ करूँगा, ठीक है, तो आप काम पे ना जाया करें। मैंने अब्बू को ये बात कही है कि इसको काम पे ना जाना दिया करें, मैं पैसे दे दिया करूँगा। तो उस हिसाब से मैं कोई 500,000 कभी 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं भेज दिया करता था। तो इसी बात का सब ने, रिश्तेदारों ने गलत मतबल निकाला है और इसको इसी वजह से डिवोर्स होगी। जब डिवोर्स हुई है तो इसके रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। जैसे रिश्ते आने शुरू हुए हैं तो इसने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, कोई मेरी बेटी से प्यार नहीं करेगा। स्टेला बाप, आपको पता है ना कि स्टेले तो स्टेले ही होते हैं ना। बस लोगों ने ये, आप इतनी चाहत करते हैं तो आप आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते। और बस ये बात जब हमने सुनी है ना, तो हमारे जहन में माइंड हमने बना लिया कि चलें ठीक है, हमारा रिश्ता तो जायज़ है। हमने कारी साहब से बात की और उसके बाद हमने वकील से बात की, उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो सकती है। तो हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। जब शादी का फ़ैसला किया तो इसने अपने अब्बू से बात की, अगर मेरी शादी करनी है तो फिर इससे कर दें, क्योंकि मुझे ये समझते हैं, मैं इसको समझती हूँ, तो आप हमारी दोनों की शादी कर दें। इसके अब्बू ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको बहुत गालियाँ वगैरह दी, ये आप क्या कह रही हो, या ऊपर से वो मजबूर है, आपको कैसे संभालेगा ये वो, ठीक है, लोग क्या अब कहेंगे, लो जी इसकी, उसकी अम्मी की इसके अब्बू के साथ शादी है और इसकी बेटी की उसने उसके बेटे को दे दी है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप माजूर थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपसे शादी कर लिया। अच्छा, आप बताएं कि आपको पता भी था कि ये माजूर हैं, ये कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद, घर वालों के इख्तिलाफात के बावजूद आपने इनसे शादी की, आखिर क्या वजह थी? भाई वजह कोई भी नहीं थी, मुझे पता था कि ये मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, क्योंकि मुझे अभी भी दे रहे हैं और बाद में इससे ज़्यादा ख्याल करेंगे। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था,
मतलब हम दोनों का ऐसा रिलेशन कोई भी नहीं था, चक्कर या मतलब गलत जहन नहीं था। ये हमारे मोहल्ले वाले या हमारे रिश्तेदारों ने हमारा दिमाग में ये बात डाली, बातें कर कर के ये मुझे अलहदा कहा, इनको अलहदा कहा कि आप इनकी फ़ेवर करती हो और आप इनसे शादी कर लो, इनको अलहदा कहा आप इनकी फ़ेवर करते हो आप शादी कर लो, क्यों करते हो भाई, कोई चक्कर है आप दोनों का आपस में, आप खर्चा क्यों लेती हो, आप क्यों देते हो, कोई ना कोई ज़रूर चक्कर, ऐसे कोई नहीं देता और ना ही ऐसे कोई खाता है, कोई लालच है आप दोनों के जहन में। बाद मैंने इस अब्बू को कहा कि रिश्ते आने लगे, अब्बू को कहा कि अब्बू मेरी इनसे शादी कर दें, कि मैंने और किसी से नहीं करनी। मैंने बात की कि हम ऐसे निकाह कर लेते हैं, इन्होंने भी कहा चलो ठीक है हम कर लेते हैं। तो फिर हमने अब्बू को कहा, अब्बू ने लड़ाई झगड़ा किया, मतलब काफ़ी लड़े, भाई को बताया, भाई भी लड़े कि भाई ने भी मना किया, अभी ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मजबूर है, तुम कैसा करोगी, अकेली हो तुम, तुम्हारी इतनी जान भी नहीं है जो इसको उठा सको, ऐसा कर सकते हो, तो तुम ऐसा रहने दो, किसी को भी और कहीं भी कहती हो ना तो वहाँ हम तुम्हारी शादी कर देते। मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं भी नहीं करनी, करनी हो तो इसके साथ ही करनी है, मैं करके दिखाऊंगी, निभा के दिखाऊंगी, दुनिया में मिसाल कायम करूंगी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है मैंने इससे शादी करनी है। बस मैंने ये ज़िद लगा ली थी। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी ये ज़िद है, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं खुद ही, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, फिर तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए। अच्छा, आपने आपस में शादी की है तो लोगों के शक करने की वजह से आपस में की है। अच्छा, आपने शक दूर करने के लिए शादी तो कर ली है, तो अब आप इनको कैसे संभालती हैं? आपको पता है माजूर है, ये लेटने भी से भी आजिज़ हैं, अपना पाँव हिलाने से भी आजिज़ हैं, तो आपने क्या सोच के ये की? अब आप इनकी खिदमत भी करती हैं कि नहीं, उसी तरह उठाती भी हैं कि नहीं, या आप बेजार हो चुकी हैं? नहीं भाई, मैं उठाती भी हूँ, मैं जे बेटी होने वाली थी माशाल्लाह तब भी मेरा इतना बुरा हाल था, तब भी इस हाल में भी मैं इनको संभालती रही हूँ। मैं उठने से इतनी मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, हालत में उठ के चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इनको रात को करवट वगैरह भी बदलती हूँ, रात को 4 बार 5 बार 10 बार भी मुझे उठना पड़े तो मैं उठती हूँ। कभी कभी ये मुझे नहीं उठाते हैं कि बेचारी सोई हुई है तो मैं इनको ना उठाऊँ, तबीयत ख़राब होगी, कैसा होगा, नींद आई हुई है, लेकिन मैं ये सो जाते हैं, मैं उठ के चेक करती हूँ, इनको देखती हूँ कि आज इन्होंने उठाया नहीं है, मुझे बताया नहीं है, ये बस मैं इनको वैसे ही संभालती हूँ। बस मैं उठा नहीं सकती, मतलब उठा के चल नहीं सकती, वैसे बाकी सारा काम मैं इनका करती हूँ। वो मेरे भाई हैं जो वो इनको बस वॉशरूम बिठा देते हैं तो काम पे छोड़ आते हैं और ले आते हैं, बाकी इनका सारा काम मैं करती हूँ। अच्छा, आपने जब ये शादी की है तो आपकी शादी में कोई रिश्तेदार आए होंगे, लोगों ने भी देखा होगा, तो क्या लोगों ने बातें नहीं की? आप बताइएगा ज़रा, किसी ने आपको ये बात नहीं की यार ये क्या चक्कर है, आप बहन भाई आपस में हैं और शादी कर रहे हैं? नहीं, हम तो जिस हाल में थे ना, ये आई है, पीछे इसके अब्बू आ गए हैं, इधर मौलवी को बुलाया है, हमारा निकाह करवाया है और वो इसको इधर छोड़ के चले गए हैं। बस रिश्तेदारों ने इसको तो काफ़ी बातें की हैं कि आपने ये क्या किया है, कोई अच्छा भला ले लेते और ढूंढ लेती यानी कि, या कोई सही सरमायाकार, इसके पास ना कोई पैसा है, ना कोई अपना घर है, ना ये खुद मजदूर है यानी कि, तो आपने ये क्यों किया? ये यहाँ तक कि इसको कई ऐसे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने लानतें भी डाली हैं इसको, लानत है तेरी ज़िंदगी पे, तेरे फैसले पे। अच्छा, अब आप करते क्या हैं, आपकी कमाई का ज़रिया क्या है, ये बता दें ज़रा। मैं भाई ना वलेंसिया टाउन के 8 नंबर गेट पे स्टॉल लगाता हूँ एक, जिसमें टोपियाँ, अनकें वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। तो 3-4 साल से बस जिससे मैं माल लेता हूँ उसका कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, कोई 4.5 लाख से ऊपर है, थोड़ा थोड़ा करके। बस ये मकान है जो ये मेरा रेंट का है, 9,000 इसका रेंट है, और बत्ती का बिल जो है वो 4-5 हज़ार आ जाता है। दूसरे भाई आपके हैं क्या, वो आपकी मदद नहीं करते? वो अपने अपने घरों वाले हैं भाई, वो अपना घर मसें चला रहे हैं, वो भी मजदूर हैं। तो नाज़रीन, आपने ये पूरी कहानी जानी है, जहां इन दोनों बहन भाई जो सौतेले थे, एक मिसाल कायम की है कि अगर ऐसा मामला होता है तो आप आपस में शादी कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ऐसी मिसाल मिल जाती है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों के दिलों में और दिमागों में ये सवाल है कि आखिर सौतेले बहन भाई शादी किस तरह कर सकते हैं। तो आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी से निकाह किया था, और बाकायदा इस निकाह का हुक्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था। तो इस तरह अगर कोई एक औरत और इसी तरह दूसरा मर्द
औलाद एक दूसरे की अलग अलग है, लहदा से है, यानी किसी और माँ बाप की औलाद है। एक मर्द की दूसरी ओर से शादी होती है, उसकी भी औलाद है, और दोनों औलादें मुख्तलिफ हैं, तो दोनों की आपस में शादी हो सकती है। बाकायदा मैं ये फतवा लेने के बाद इनके पास आया हूँ। इसी तरह ये एक मकरूज़ शख्स भी हैं, और हदीस के मुताबिक मकरूज़ शख्स की मदद करना भी हम पे ज़रूरी है। ये एक स्टॉल लगाते हैं, इन्हें एक दुकान की भी ज़रूरत है, या फिर इसी तरह कोई ऐसा साहब सरवत मुखैर हज़रात जो ये बात सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर इनकी मदद करना चाहें, किसी भी तरह से मदद करना चाहें, वो लाजमी तौर पे इनकी मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला इस पे अजर देते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। इनका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई मदद करना चाहे किसी भी तरह से इनकी मदद कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह नेगेबान।